मान ज्ञान गुण सागर जय का पेस्ती लोक उजागर रामदूत ललित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुनामा। और सावस दोस्त, गाजीपुर जिले के एक ऐसे चेहरे से हम आपको रूबरू कराएंगे। आप जानते भी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश ने जिन्हें सर आंखों पे लिया, और इनके साथ मैं कहूँ इनकी पत्नी, धर्मपत्नी, जो कि हमेशा साथ खड़ी रहती हैं कवच की तरह, गरिमा सिंह जी आज हमारे साथ। दोनों गाजीपुर की बड़ी हस्ती ऑन कैमरा रूबरू होंगे और बहुत सारे पहलुओं पे मैं आज बातें साझा करूंगा। पर्दे के पीछे से ही काम होता है, लेकिन मैंने कहा कि मैं निशान भी आज मैं आ रहा हूं, आज मैं आपका वीडियो करूंगा। और गरिमा जी भी आज हमारे साथ हैं। गाजीपुर जनपद की अगर मैं बात करूं तो समाज सेवियों की जब भी बात आती है तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जो नाम, जो आयाम, जो शोहरत, जो बुलंदी, पुरस्कारों की छड़ी सी लगी, सीधी बात होगी। आज दोनों लोग आज हमारे साथ हैं। अब बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं आपसे कहूं, गाजीपुर जनपद में पर्दे के पीछे काम होता है, निशान भैया कहते नहीं न दिखाना है, इतना दूर रहते हैं सोशल मीडिया से। हाँ, देखिए एक्चुअली हम लोग का काम ही सोशल वर्क का है, और सोशल वर्क में दिखाना क्या, हम लोग उन चीज़ों को ज़मीनी स्तर पे अप्लाई करते हैं, और जिसका फ़ायदा भी लोगों में नज़र आता है, एक संदेश भी अच्छा जाता है कि अब सोशल वर्क कर रहे हैं तो उसमें दिखाना क्या है। अगर सफलता की कहानी की बात करूं तो सफलता का पहला सोपान अगर कोई है तो निशांत भैया के साथ गरिमा जी खड़ी हैं। अगर गरिमा जी आपसे मैं कहूं, सब कुछ है, लेकिन जब ये कुछ कहते हैं तो ना नहीं होता। ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक है। एक्चुअली क्या है कि जब गाड़ी तभी चल पाती है जब दोनों पहिए एक साथ चलते हैं। और एक समय था कि मुझे लगता था कि ऐसा ना है कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई इनके साथ कोई इंसिडेंट ना हो जाए, तो मैं डरती थी। लेकिन अब जो है माता रानी हमेशा हम लोगों के साथ ऐसा लगता है कि खड़ी हैं, और इस समाज में एक पहचान भी बनी है इनकी समाज सेवा को लेकर। और बहुत लोगों का ऐसा परिवार हमारे साथ है, जैसा लगता है कि हमारे वजह से वो खड़े हैं और उनकी हेल्प हो रही है। तो अंदर से बहुत अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि भैया ने ये किया, भैया के वजह से मतलब कोविड टाइम में हमें अन्न मिला, या फिर हमारी हेल्प हुई, या फिर बीमारी में भैया खड़े थे। तो ये सब चीज़ें सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बोलती हूँ कि भाई चलो ठीक है, मैं भी इनके साथ साथ जो कर रहे हैं, या फिर मुझे जो सुझाव देना रहता है। कभी कभी एक दिन क्या हुआ कि हमारे कॉलोनी में जो है एक कुत्ता रो रहा था। मैं ये जो सोए हैं, लेकिन मैं जाके बार बार जगा रही थी कि ए उठिए, पता नहीं क्यों रो रहा है वो भोरी से, ए उठिए। मतलब ऐसा है कि आदत सी बन जाती है जब हेल्प करने की, तो वो अच्छा लगता है। तो इनको तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखती हैं, और साथ में देखते देखते मेरे को भी आदत पड़ गई है, इसलिए अच्छा लगने लगा है ये सब। अगर मैं आपसे निशांत जी पूछूं, जैसे कुछ लोग जब आपके यहाँ आते हैं, आप फ़ोन भी करते हैं, उनका काम हो जाता है पटल पे, सब कुछ समाज सेवा में बहुत कुछ आपने किया है। लोग अस्पताल की बात करते हैं, या बहुत सारे पहलू हैं जो कि मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। ऐसा क्यों निशांत भैया बताते नहीं? ऐसे लोग फ़ोन भी करते हैं कि मैंने ये काम कर दिया, सोशल मीडिया पे लोग दिखा दें, प्रकाशित कर दें, मतलब कुछ मुझे ये अवार्ड मिला है, लेकिन निशांत भैया ऐसा कुछ नहीं। जैसा अभी सूरज जी आपने को बताया हमने कि ये सब दिखावापन थोड़ा सा हमको अजीब लगता है, कि जब आप काम कर रहे हो तो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए। क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत तो ज़रूर कहीं ना कहीं इसमें भी इन्वॉल्व रहते हैं, सोशल मीडिया पे दिखाते रहते हैं, लेकिन कोशिश रहती है कि जहाँ पे लाचारी हो उन चीज़ों को न दिखाया जाए। जैसे राशन वासन जो भी हम लोग बांटा करते थे, तो वो कभी हम सामने नहीं बताए। हाँ, हमको पता है कहाँ कहाँ कैसे कैसे, क्योंकि जिनको हम लोग देते थे वो भी हमको नहीं जानते थे। ज़्यादातर वो लोग सोचते थे कि हम किसी सरकारी महकमे से हैं और सरकार की तरफ से हम लोग दे रहे हैं। तो खैर हमारा उद्देश्य था कि उनको किसी तरीके से ज़रूरत जो है उन तक पहुंचाई जाए, और उसमें सफल भी रहे, जिसकी मेहनताना के रूप में मुझे एक तसल्ली होती है। यही बस तसल्ली के लिए हम लोग जुड़े रहते हैं सोशल। अगर मैं भैया से पूछूं, पुरस्कारों की ऐसी फहरिस्त है कि वो कारवां रुकता ही नहीं, और मुझे लगता है वो रुकेगा नहीं। नहीं, अब तो घर वाले भी डांटने लगते हैं कि ये सब कहाँ रखोगे, और
अमूमन इतने ज़्यादा 850 से ज़्यादा अब आज तक मुझे जो अगर देखा जाए तो 850 से ज़्यादा ही सम्मान पत्र मिल चुका है, चाहे वो ज़िले की बात की जाए, प्रदेश की बात की जाए, देश की बात की जाए या विदेश की बात की जाए। टोटल मिला के अगर हम काउंट एक दिन करने बैठे थे 850 के बाद हम छोड़ दिए थे, अभी और भी थे वहाँ पे। तो सम्मान तो मान लीजिए बहुत मिला, इसके लिए हम आप सबका आभारी हैं, समाज के आभारी हैं, लोगों के आभारी हैं कि जो इस लायक समझते हैं। हमको खुद नहीं पता होता है कहाँ से सम्मान आ रहा है, कैसे कैसे किन किन लोगों के द्वारा मिलता है। बस यही है कि हम जा नहीं पाते हैं, ज़्यादातर कुरियर से आता है, तो उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक पहलू आज देखा, मैं आपसे अगर गरिमा जी पूछूं, बच्चे थे, मैंने तो जाना भी नहीं कि बच्चे गरिमा जी कैसे होंगे, निशानदेह कैसे होंगे, गांव की तरफ वेशभूषा, गांव की तरफ बच्चों को ट्रीट करना। दोस्तों मैं वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन ऐसा लगा कि गरिमा जी के बच्चे ऐसे हैं। एक्चुअली मुझे ऐसा फ़ील होता है कि बच्चे जब डाउन टू अर्थ होते हैं, एकदम मतलब देशी, हम यूपी वाले हैं, इसको बताना और इसको बच्चों में डालना, ये हमें तो लगता है बहुत फ़क्र की बात है। अगर हमें लगता है कि हमारे बच्चे अगर बिल्कुल धरातल पे होंगे, तो उनको फिर किसी चीज़ में दिक्कत नहीं होगी। आज हमारे समाज में जो युवा वर्ग है, छोटी-छोटी बातों से देखते हैं कितना फ्रस्ट्रेट होके आज सुसाइड कर लिया, ये कर लिए, वो कर लिए। ये सब चीज़ें इसलिए आती है ना कि हम पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा आधुनिकता में पाल रहे हैं, और वो बच्चे जब छोटी-छोटी चीज़ें नहीं सर्वाइव कर पाते, नहीं देख पाते हैं, उनके दिमाग से बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत बड़ी बात हो गई। हम लोग 4 भाई-बहन थे, हमारे मदर फादर जब कभी लड़ने के लिए छोड़ देते थे, कभी गाँव में ले जाते थे, कभी कुछ भी बना के खिला दिया, तो हम पले हुए हैं, वैसे ढले हुए हैं। आज ज़रूरत है तो हम उसको कर ले रहे हैं। तो वैसे ही हमें अपने बच्चों को भी पालना चाहिए, आधुनिकता में पालो, लेकिन ऐसी भी आधुनिकता ना डाल दो कि वो बच्चे एकदम सर्वाइव ही ना कर पाएँ। मैं तो बिल्कुल अपने सिंपल से बच्चे को चोंगा ऐसे नहीं खाता है तो मैं रोटी का चोंगा बना के खिलाती हूँ। कैसे भी बिल्कुल देसी स्टाइल में वो पलेगा, इसी मिट्टी में रहने की आदत पड़ेगी, तो वो उसको इंग्लिश, हिंदी, हर तरीके के माहौल में वो रहेगा तो कभी घबराएगा नहीं। हर तरीके के माहौल को वो हैंडल कर सकता है। अगर परिवार की मैं बात करूं, और सब लोग परिचित भी हैं, लेकिन जैसे गरिमा जी आपने बताया, गौरव जी से भी जब मैं बात करता हूं, ऐसा नहीं लगता ना कि आप बात कर रहे हैं, मतलब कि व्यस्त भी हैं, तो नहीं भाई फ़ोन उठेगा, बातें हो जाती हैं। हाँ, इसीलिए ना मैंने बताया कि जैसे हम 4 भाई-बहन थे, तो हमारे पेरेंट्स ने बिल्कुल ऐसा पाला कि बेटा एकदम आप रास्ते चलते भी इंसान से बात कर सकते हो, आप एकदम हाई-फाई इंसान से, तो ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे भोजपुरी नहीं आती। कोई दादी मिलती हैं तो का हो दादी, का करत हो, इस स्टाइल में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो वो सब चीज़ें हम अपने बच्चों में भी भरने की कोशिश करते हैं, ताकि उसको कल के डेट में कहीं भी किसी भी तरीके से अगर काम करना रहे, तो पूरे समाज में आकर और धरातल पे रह के वो अपना कार्य पूरी ढंग से कर सकें। उसको ऐसा ना हो कि मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ही ख़त्म। इन चीज़ों का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। एज़ अ मदर मैं स्ट्रिक्ट भी रहती हूँ और बहुत प्यार से भी रहती हूँ कि बच्चे को हर तरीके से पाला जाए। हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो दादा, दादी, नाना, नानी सबका प्यार मिलना चाहिए बच्चे को। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है पाल रहे हैं कि बस मम्मी-पापा को बच्चे जान रहे हैं, सिर्फ़ एसी में रहना जान रहे हैं और सिर्फ़ 2 ही रिश्ते जान रहे हैं। वो खूब अच्छे से जानते हैं कि कब दादी नाराज़ होती हैं, कब दादी खुश होती हैं, कब मम्मी खुश होती है, कब मम्मी डाँट सकती है। वो सारी चीज़ों को वो देखे हैं, तो वो इस समाज में रहने में कहीं भी परेशान नहीं होंगे। तो मेरा एक संदेश रहता है हमेशा, मतलब हर पेरेंट्स से, कि बच्चों को हर तरीके के माहौल में पालना चाहिए और रखना चाहिए। दोस्तों जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि जेन्युइन रूप से मैं बताऊं, बहुत सारे लोगों को मैंने वीडियो कवर किए, लेकिन यहाँ पे जब मैं आता हूँ एक परिवार की तरह, भैया से मैंने जब बात किया तो मैंने कहा नहीं नहीं भाभी को भी बुलाइए ऑन कैमरा। गाजीपुर जनपद ही नहीं, जहाँ पर भी मैंने वीडियो किया है, पति पत्नी दोनों साथ, ये मेरा दूसरा वीडियो है। और लगातार मैं कहूँ बहुत सारी ऐसी पारिवारिक रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, यहाँ पे आने के बाद आप सीखते हैं। कुछ ऐसा कारवां हुआ, कुछ ऐसे कारण हुए, मैं निशान जी आपसे खुल के पूछूं, खुल के आप बात भी करते हैं। बहुत सारे लोगों जैसे कुछ कहेंगे आप तो नाराज़ भी हो जाते हैं, निशान जी खुल के कहते हैं। हाँ, जैसे सच्चाई बोलने में थोड़ा सा नाराज़गी तो लोगों को हो ही जाती है। जैसे ख़ासतौर से सोशल वर्क की बात अगर करें तो खुल के बोल दीजिए तो कई लोग को बुरा भी लगता है। तो खैर उससे मुझे
ज़रा भी घबराहट नहीं होती है, ना विचलित होते हैं किसी काम में करने से। क्योंकि सोशल वर्क देखिए एक ऐसा चीज़ है कि आप उसमें ये बराबर उम्मीद नहीं कर सकते कि हमको बहुत सम्मान मिलेगा। उसमें बहुत सी चीज़ें समाज में जब आप उतरते हैं किसी काम को लेके तो काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, दुश्वारियों का उसमें कई जगह सामना करना पड़ा मुझे भी। तो उस चीज़ को माइंड नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। लोगों का काम तो मान लीजिए बोलना होता है, खैर बोलने से कोई मतलब नहीं है, अपने काम से काम रखिए। और जब आप सोशल वर्क के लिए निकले हैं तो फिर बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, बस आप अच्छे से काम करिए। दोस्तों, जो मैं ऑन कैमरा ये वीडियो कर रहा हूँ, मैं सीधी बात आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे आया, ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैंने कोई बात नहीं की, ना मैंने गरिमा जी से बात की, ना निशान जी से। जो मेरे मन में है मैं ऑन कैमरा पूछता हूँ और पूछता रहूँगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज के समय में समाज सेवियों को भी बताना पड़ेगा कि यार हम समाज सेवी हैं? नहीं, ये तो देखिए ये कमी है उन समाज सेवियों की जो कि अपने आप को बताना पड़ता है कि हम समाज सेवी हैं। काम बोलता है और काम बोलने से अगर आपकी पहचान होती है तो वही असली पहचान होती है। गाजीपुर वीरों की धरती रही है और यहाँ पे कोई बता के नहीं समाज सेवा होती है, आपके काम के वजह से लोग पहचानते हैं। और एक दो नहीं, यहाँ पे 85 ऐसे शख्सियत हैं जिनके उदाहरण आप आस पड़ोस में या फिर समाज में देख रहे होंगे, जिनकी पहचान उनके कार्यों से होती है। तो यही हम कहना चाहेंगे कि समाज सेवा में आप निर्भीक होकर काम करिए। और ज़्यादातर लोगों को हम देख रहे हैं समाज सेवा जो है एक तरीके से करते कम है, दिखाते ज़्यादा हैं। तो खैर ठीक है, ज़रा भी अगर काम किया तो सोशल वर्क में ही आता है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। आप ईमानदारी से कोई भी काम करिए जिससे आपको समाज में एक अच्छा संदेश जाए। जी। किसी भी कोई भी कार्य ऐसा समाज सेवी कोई भी हो अगर करता है तो क्या 24 घंटे उसको वहाँ खड़े होना है तभी समाज सेवा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समाज सेवा अगर आप 24 घंटे करते रहेंगे तो मान लीजिए हम लोग पारिवारिक गृहस्थ जीवन से बिलोंग करते हैं, तो सारे कामों को देखते हुए आप समाज सेवा के लिए समय निकालते हैं। क्योंकि घर गृहस्थी वाला भी काम जो है वो भी आप ईमानदारी से करना चाहिए। तो बड़ा कुछ है नहीं उससे बड़ा कुछ नहीं है। माता पिता की सेवा हुई, पत्नी हुई, बच्चे हुए, सारी चीज़ों को देखने के बाद वो सोशल वर्क के लिए एक अपने लिए समय निकालना पड़ता है। तो ठीक है, उसके लिए तो मान लीजिए ईमानदारी से करना ही पड़ेगा। एक बात मेरे जहन में आया, जब आप कुछ कह रहे थे तो मैंने सोचा बहुत सारे कार्य लोग करते हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में या कहूँ पूरे भारत में कोविड के समय लोगों ने बहुत कुछ किया, क्या क्या नहीं किया। लेकिन एक टैग सा जो लग गया कि निशान सिंह, और मैं पूछूं वो आगे कोई नहीं है। कोविड के समय निशान सिंह हैं और लोग चर्चा भी करते हैं। देखिए ये एक पागलपन की हद को पार करना जैसा था वो, कि कोविड में आपसे सही बताएं तो अंतरात्मा मेरी जब हिली हुई थी तो हम ये मान के चले थे चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे, करना है तो करना है। और यही चीज़ दिमाग में था और इसी को सोच के हम निकल गए। हमको पता नहीं था कि हम 135-40 दिन लगातार काम करेंगे, लेकिन वो जुनून कर सकते हैं। और लोगों की वो लाचारियाँ, मजबूरियाँ देखते हुए वो हिम्मत अंदर से इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हम पीछे नहीं हटना चाहते थे। सैनिटाइजेशन करने के बाद जो समय मिला, राशन बांटना, फिर लंच पैकेट तैयार करना, दवाओं को बांटना, मतलब क्या से क्या हम कर लें। तो ये एक आप जुनून समझ सकते हैं। और जुनून आज भी मेरे अंदर रहता है कि समाज में जब भी मेरे लायक जो सेवा हो या जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे आगे बढ़ के आएँ और उस काम को करें। एक मैं आपसे अगर प्रश्न पूछूं, समाज सेवा आप करते हैं, हर कोई करता है, लेकिन क्या समाज सेवी के लिए ऑन कैमरा, क्या मैं आपसे कहूं निशान जी, क्या कोई सरकार को दोष देना, प्रशासन को दोष देना, विभाग को दोष देना, ये समाज सेवी के लिए ठीक है? या समाज सेवा ही सर्वोपरि है, समाज सेवा आप करते रहे, लेकिन जब समाज सेवी इस हद तक आ जाए एक मानक के ऊपर कि नहीं ये भी गलत है वो भी गलत है? देखिए सोशल वर्क है, आपसे कोई आपको जॉब पे रखा नहीं है, आप अपने खुद की इच्छा से आए हुए हैं और आप अपनी इच्छाओं से वो काम करते हैं, तो फिर दोष किसके लिए देना? उसमें तो आप दोषारोपण किसी के ऊपर कर ही नहीं सकते हैं। सेवा में कैसा दोष है? और इसमें किसी भी अधिकारी को बोलना या किसी के खिलाफ जाना वो एक तरीके की राजनीतिकरण हो जाती है। फिर
सोशल वर्क का मतलब सेवा भाव होता है, और सेवा भाव में कोई इस तरीके का भाव नहीं होना चाहिए, द्वेष वाला भाव कि सरकार को हम दोष दें। तो भाई सरकार को हम क्यों दोष दें, हमको अपना काम करना है और ईमानदारी से आप काम करिए। लालच होती है तब जाके आपके अंदर ये सब भावनाएं तरह तरह की आती हैं, आप उनको दोष देंगे, उनको दोष देंगे। इसका मतलब आपके अंदर कुछ कमियां हैं, तभी आप इस तरीके की अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। गाजीपुर जनपद में मैं निशान जी गरिमा जी की आवाज़ से ये मैं वीडियो ले रहा था। और दोस्तों, जब इनकी आवाज़ पे आप आएंगे या जब मैं आता हूँ तो ऐसा लगता है ना कि साक्षात मैं कहूँ परमात्मा एक प्रकृति की गोद में पेड़ पौधे के साथ में कहूँ रहन सहन, आपको पेड़ पौधे दिख जाएंगे, खिलते हुए फूल दिख जाएंगे। मैं कहूँ गरिमा जी एकदम ऐसा लगता है ना कि प्रकृति के गोद में हम आकर बैठ गए। देखिए, ये समाज सेवा तो मैं इनके साथ सीख रही हूँ, और प्रकृति के गोद में मेरे साथ ये लोग सीख रहे हैं। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं दोस्ती भी करती हूँ तो पौधों से करती हूँ, मुझे लगता है मुझसे बात कर रहे हैं। और कोई विश्वास नहीं करेगा, मैं 12-1 बजे तक जब भी मेरी नींद खुले, सोने से पहले मैं 10 बार आके इनको पहले छू के देखती हूँ, और ऐसा लगता है कि बार बार इनको देख रहे हैं कहीं मुरझा तो नहीं रहे हैं कहीं। तो वो एक लगाव सा है मुझे। तो मुझे ये क्रेज़ है कि मैं यूट्यूब पे कौन सा वीडियो देखूं, कि कौन सा प्लांट मेरे पास नहीं है वो मुझे चाहिए, अभी ला के लगाना है, उसके लिए मैं तुरंत, मतलब एक क्रेज़ है। और मैं किसी और से नहीं कराती, मैं अपने हाथ से ही खुद करती हूँ। और मुझे एक जुनून सा है। मैं अपने यहाँ एक छोटा सा सब्जी का छिलका भी, चाहे प्याज हो, लहसुन हो, आलू हो, फेंकती नहीं, उसका पूरा मतलब खाद के रूप में यूज़ करती हूँ, उसको पूरा डालती हूँ। कोई मेरे यहाँ एक नींबू भी अगर निचोड़ ले और फेंक दे तो उसके बाद मेरा तो फिर ऐसी की तैसी। मैं किसी को पूरा ध्यान रखती हूँ, सबको एक एक दे रखा है बकेट मैंने, कि उसी में आपको अपने रूम में रखना है, और मैं सुबह उसको कलेक्ट करके फिर अपने प्लांट्स में डालती हूँ। गरिमा जी, जैसे ही मैं आया मैंने देखा आपके बेटे को कि बेटे ने सबसे पहले अपने प्लांट को दिखाया कि ये देखिए मेरा प्लांट है। एक्चुअली मैंने ना उसको बचपन से ये आदत डाल रखी है अपने बच्चों में। जैसे वो आइसक्रीम खा रहे हैं तो वो डिब्बे को मैं बोलती हूँ कि उसको वेस्ट नहीं करना है, उसमें प्लांट लगाना है। तो अब बच्चों को आदत हो गई है, बेटा ये अपना प्लांट जब खिलेगा तो कितना अच्छा लगता है ना, देख। अब उसको वो लगाव हो गया। और सबसे पहले मैं अपने घर में सामने बच्चों का लगाया हुआ प्लांट रखती हूँ। तो जब वो बाहर से सब लोग देखते हैं ना खिला हुआ, तो कहता है अंकल देख रहे हैं ना, तो अब उसको आदत सी बन गई है। तो अभी आप आए होंगे तो वो पहले बोला होगा कि अंकल देखिए मेरा फ्लावर। तो वो फिर एक लगाव बच्चों में बन गया है, और उसको वो आदत में ला रहे हैं। अब धीरे धीरे उसको गमले दे रही हूँ छोटे छोटे कि उसमें लगाओ, तो वो धीरे अब खुद से वो मिट्टी लेता है गार्डन से, उसमें खाद डालेगा, मिलाएगा, और पौधा तैयार कर लेता है। अब इतना बड़ा हो गया, 5 ईयर्स का है, तो अपना वो कर लेता है देखते देखते 2-3 सालों में। अब वो एक चीज़ याद आ गया है अभी, चूँकि प्लांट के बारे में आप बता रही थी, तो चूँकि हम भी उसी के शिकार हैं। कोई भी चीज़ आप बाहर फेंक नहीं सकते हैं। आपसे एक घटना याद आ गई है, आप जब बात कर रहे थे तो एक दिन हम कहीं कुछ काम से निकल रहे थे, तब तक मैडम दौड़ते हुए आई कि सुनिए सुनिए सुनिए, बड़ा ज़रूरी काम है, इधर आइए। तो हम उतर के गाड़ी से नीचे गए अपना, क्या बात है, तो एक पौधा लगा हुआ था, उसमें फूल जो था वो हिल रहा था हल्का हल्का। तो कहे देखिए ये फूल, मैं ही तब देख के मुस्कुरा रहा है। तो एक बार हम फूल को देखते हैं, एक बार इनको देखे, तो ये महसूस तो हो गया कि नेचर के ये बिल्कुल करीब, क्या ये उसी के अंदर एब्जॉर्व कर चुकी हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है नेचर के साथ रहना, और नेचर के लिए हर चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना। क्योंकि खाद वाद हम लोग का बाहर से नहीं आता है, जितने भी घर के वेस्टेज होते हैं, चाहे वो फल हों या फिर सब्जियां हों, अलग अलग तरीके से ये उसके लिए हमेशा 24 घंटे हम आपसे कह सकते हैं। उसके लिए कई बार लड़ाइयाँ भी होती हैं हमारी इनकी, कि आप कुछ फेंकने नहीं देती हैं, हर चीज़ को उठा के पॉलीथीन में ले आके गड्ढे में रखना। तो खैर वो तो नोक झोंक लगी रहती है, सुकून बहुत मिलता है जी, बहुत सुकून मिलता है। साथ में बच्चे भी कर रहे होते हैं, इनको तो मान लिए हॉस्टल के बच्चे तक उसमें ढल चुके हैं। मतलब हमारे हॉस्टल के बच्चे ये भी जानते हैं कि मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हमारे प्लांट में पड़ेगा तो फ़ायदा करेगा। मतलब हमारे पास 90 बच्चे हैं, लेकिन क्या मजाल कि एक पत्ती छू दें नहीं, उनको वो टहल भी रहे हैं तो थोड़ा साइड हो जाते हैं। और मतलब उनको सब बता रखा है मैंने कि किस में क्या चीज़ मिलेगा, किस में फास्फोरस मिलेगा, किस में कैल्शियम मिलेगा, किस में विटामिन सी मिलेगा। वो अपना भी इकट्ठा करके उसी में डालते हैं बच्चे। मतलब मेरे यहाँ हॉस्टल है,
एक पत्ती इधर से उधर आपको नज़र नहीं आएगी। बच्चों को भी मैं उसी हिसाब से डालती हूँ और वो खुद अपने घर जाते हैं तो मुझे गिफ्ट ला के प्लांट ही देते हैं। अगर उनका कुछ भी है तो मुझे एक एक बैग ला के देंगे कि मैम ये प्लांट लगा दीजिए मेरे नाम पे, अच्छा लगेगा। तो बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब मैं बच्चों को भी कुछ दे पा रही हूँ, सिखा पा रही हूँ पॉजिटिव। इस एज में बच्चे अगर प्लांट से जुड़े हैं, एक नेचर से जुड़े हैं, क्योंकि हमारे पास जितने बच्चे होते हैं वो 16 to 25 वाले होते हैं, तो उनको मैं ये सब सिखा पाऊँ ये बहुत बड़ी बात होती है। उनको अपने हिसाब से ढालना बहुत टफ होता है आज की, और वो भी इस जनरेशन में। वो बच्चे एकदम नहीं सुनते अपने मदर फादर की, और इस जनरेशन में आके मेरे हिसाब से सब कुछ मैं अगर उनको रूटीन वाइज अगर करा लेती हूँ तो ये बड़ी बात है। कब उठना है, कब भजन कीर्तन करना है, कब पूजा करना है, कब पढ़ना है, तो एक मतलब है ऐसा शेड्यूल मैंने बना रखा है बच्चों में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, जब मैं आया कुछ मुझे सीखने के लिए मिला, और ऑन कैमरा मैं निशांत भैया हों या गरिमा जी हों, मैं बता दूं ना कि लोग समाज सेवी की बात करते हैं, उसके साथ ही पौधों की बात हो कि हमने इतने पेड़ लगाए, 5000 पेड़ लगाए, लेकिन मैं ऑन कैमरा आज मैं गाजीपुर जनपद ही नहीं, जो भी लोग पूरे भारत के मेरे वीडियो को अगर देख रहे हैं, समाज सेवी मैं उसे आज मानता हूँ। जो पेड़ लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, पेड़ों को मैं कहूँ सही संरक्षण देते हैं, आप उस समाज सेवी के घर जाइए और घर पे देखिए कि उसके घर का आबो हवा क्या है, उसके घर का वातावरण कैसा है। यहाँ पे जब मैं आया तो आज मैं ऑन कैमरा आपको बता दूं, जितने भी समाजसेवी हैं, अब मेरी वीडियो को मैं कहूँ अन्यथा ना लें आप, लेकिन जहाँ पे जब मैं आया पेड़ पौधे से जो मैंने प्रेम देखा गरिमा जी का, ऑन कैमरा मैं कह दूं गाजीपुर जनपद में अगर बहुत सारे समाजसेवी होंगे, लेकिन मैं जब इनके आवास पे आया तो इनके इस प्रेम, जो प्रकृति का प्रेम है, पेड़ों का जो पेड़ है, यहाँ पे जो जितने पेड़ हैं, मुझको ऐसा लगा कि जो घर पे जो अपने पेड़ पौधे को सही संरक्षण दे दे, उससे बड़ा समाजसेवी, उससे बेहतर नहीं हो सकता। ऑन कैमरा देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं कैमरे से आऊँ, थोड़ा सा आप आओ बाबू, आ जाओ। अब देखिए मैं जो बात कर रहा था मैं ऑन कैमरा दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए जब मैं आया ना तो निशांत भैया का ये बेटा है। आपने भी पेड़ लगाए हैं, प्लांट वगैरह करते हैं आप? हाँ, क्या किया आपने? मैंने बहुत सारे प्लांट लगाए हैं, कुछ दिन पहले लगाए थे मैंने। और कैसे, क्या मम्मी ने कहा? हाँ, हाँ। कैसे लगाते हो प्लांट बता दो अंकल। पहले एक डब्बा लेना है, उसमें प्लांट लगाकर मिट्टी लगा देना है, मिट्टी में गाड़ देना है। मिट्टी में गाड़ते हैं, पढ़ते भी हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। हाँ। थोड़ा सा 1-2 लाइन सुना दीजिए हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा सुनो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अलेख बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुनामा। और शाबाश दोस्तों, मैं वही बात कर रहा था। जब मैं आया तो मैंने देखा आप निशांत भैया, गरिमा जी का ये देखिए, मैं कहूँ एक होनहार, और हमारी दुआएं हैं कि इसी तरह ये आगे बढ़ें, ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। और अब पूरी फैमिली, मैं कहूँ बच्चे भी हैं जो घर पे पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑन कैमरा ये मेरा पहला वीडियो, और दिल को सुकून सा मिला यहाँ पे आके। सीधी तस्वीर मैंने ग्राउंड से दिखाई और एक अलग सा वीडियो। मैं सुशील तिवारी और भैया का, मैं कहूँ गरिमा जी का, सबका आभार। ये इसी तरह निरंतर लगे रहें और हमारा आपका गाजीपुर जनपद का, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करें। और निशांत भैया के लिए दुआ है कि ये उस शिखर तक जाएं जहां पर जनपद इनको देखना चाहता है। उस शिखर के दहलीज पे पहुंच चुके हैं और आफताब की तरह ये चमक रहे हैं, जिनका सबसे सफलता का मूल मंत्र मैं कहूँ, गरिमा जी मेरे बगल में बैठी हैं। और आप सभी का मैं ज़रूर मेरे वीडियो को देखें। भैया आपका, गरिमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।